नमस्कार, मैं आकाश यादव। आईडीबीआई जैम और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के बीच में किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, इससे बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज्ड है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सो दैट बच्चों का वो डाउट भी क्लियर हो और वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट हो कि किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। साथ ही साथ वैसे तो तीन ऑप्शन है। पहला ऐसे स्टूडेंट का जो आईडीबीआई जैम को अप्लाई कराना चाहते हैं, दूसरा आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को कराना चाहते हैं और थर्ड दोनों में से एक को भी नहीं कराना चाहते। बट अगर आपके हाथ में फिलहाल के लिए कोई जॉब नहीं है, दूसरा इसके साथ अगर आपको आपने इस साल कोई भी मेंस अपियर नहीं किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों में से एक एग्जाम आपके लिए एटलीस्ट अपियर करने के लिए अच्छा चांस होगा। रीजन आप उस मुकाबले उस वजह से जेंडर अवेयरनेस का, कंप्यूटर का एक जो पैटर्न अभी आ रहा है वो पैटर्न अभी आप देख सकते हो, सो दैट अगले साल उसका फायदा आपको ग्रामीण बैंक के एग्जाम में, जहाँ पे जेंडर अवेयरनेस और कंप्यूटर दोनों भी आता है, उसके साथ और भी कोई एग्जाम जहाँ पे कंप्यूटर का पार्ट आता हो और जेंडर अवेयरनेस का तो हर जगह पे आता है, तो उसका फायदा आपको होगा। तो जरूर वो स्टूडेंट जो अभी सोच रहे हैं कि आईडीबीआई प्राइवेट है, वहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, वो तो एसबीआई में भी है, बट मेरे काफ़ी ऐसे स्टूडेंट जो आईडीबीआई में पहले ज्वाइन हुए थे, लगभग 10 to 20 स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने आईडीबीआई एएम से स्विच किया है एसबीआई सीबीओ, सर्कल बेस्ड ऑफिसर। वैसे उनकी प्रिपरेशन उस वक्त जब वो तैयारी कर रहे थे एसबीआई पीओ लेवल की नहीं थी, बट यहाँ का 2 साल का एक्सपीरियंस उन्हें काम में आया और आज जिस लेवल पे एसबीआई पीओ है, हाँ वो हालांकि 2 इंक्रीमेंट लेके आगे है, बट एट अ सेम लेवल, सेम जेएमजे स्केल 1, उसी पोस्ट पे जिस पोस्ट पे एसबीआई पीओ होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा जरूर सोचे वो स्टूडेंट जो दोनों में से कहीं पे भी अप्लाई नहीं कराना चाहते। सबसे पहले दोनों में से अप्लाई करने से पहले आप करते क्या हो, तो आप टेलीग्राम के अलग अलग पोल्स को देखते हो, अलग अलग फैकल्टीज को सुनते हो, सुनना चाहिए, पोल्स को भी देखना चाहिए, उसका एनालिसिस भी करना चाहिए, बट डिसीजन खुद नहीं लेना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा सा सोचो कि पिछले 1 साल में आपने कितने प्री क्रैक किए हैं, अगर आपने साइजेबली 2 3 4 बड़े बड़े, वैसे तो 4 5 प्री हुए अभी तक, ग्रामीण बैंक्स का, देन आईबीपीएस ग्रामीण बैंक पीओ का, असिस्टेंट का पीओ का, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई पीओ, उसके अलावा भी बाकी एग्जाम हुई थी, आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव की भी एग्जाम शायद हुई थी, जैम की एग्जाम हुई है। लगभग एक 6 7 बड़े एग्जाम से 8 बड़े एग्जाम्स आपने दिए होंगे और उसमें से एक 3 4 या उससे ज्यादा प्री आपने क्लियर किए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका झुकाव थोड़ा सा आईडीबीआई जैम के ऊपर होना चाहिए। रीजन, काफी बच्चे मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मेरा प्रिपरेशन नहीं है, मुझे कैसे भी करके जॉब चाहिए, ये उनकी मानसिकता बनती है और वो ज्यादातर झुकते हैं आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के साइड में। सो उस वजह से एप्लीकेशन, नंबर ऑफ एप्लीकेशन में इम्बैलेंस होता है। तो इम्बैलेंस रोकने के लिए आपने खुद, अगर आपकी कुछ प्री 2 3 4 प्री आपने करेक्ट की है, तो आप आईडीबीआई जैम के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। उस रिस्क का फायदा आपको दूसरा ये भी होगा कि अगर आपकी वो वाली एग्जाम क्लियर हो जाती है, तो आप एग्जीक्यूटिव से 2 साल आगे चलते रहोगे, उसके एग्जीक्यूटिव से 2 साल आगे एज ए जूनियर असिस्टेंट मैनेजर आप रहोगे वहां पे। और आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव का ग्रेड मेरे हिसाब से क्लरिकल का है और आईडीबीआई जैम का ग्रेड वहां पे ग्रेड ओ किया है, तो ग्रेड ओ ऑफिसर का ही एक नया ग्रेड उन्होंने स्टार्ट किया है, ग्रेड ओ, देन ग्रेड ए, देन ग्रेड बी, देन ग्रेड सी। तो ये ऑफिसर का एक्सपीरियंस होने की वजह से ये एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से एज ए जैम का एक्सपीरियंस आपको एसबीआई सीबीओ के काम में आएगा। उसके अलावा बाकी भी जितनी एग्जामिनेशन होती है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र की आती है स्केल 2 स्केल 3 की, पंजाब नेशनल बैंक की आती है, इन अलग अलग एग्जाम्स में आपको इसका फायदा होने वाला है। सो ये रहा पहला पार्ट। तो आपको डिसाइड करने के लिए आपका 2023 का प्रिपरेशन और आपने कौन कौन सी एग्जाम क्रैक की है, अगर आपका मॉक में भी स्कोर या परसेंटाइल अबाउ 65 से ऊपर है और आपने इनमें से कोई एग्जाम 1 2 बार क्रैक की है, तो आपको जैम के साथ जाना चाहिए। बट अगर आप बिगिनर हो, आपने कोई भी एग्जाम अभी तक क्रैक नहीं की हो, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे हो, तो उस वक्त आपको आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव के साथ में जाना चाहिए। तो उसका दूसरा फायदा ये भी होता है कि आईडीबीआई काफी ज्यादा वेटिंग लिस्ट क्लियर करता है। सो उस वजह से वेटिंग लिस्ट क्लियर होने का फायदा आपको मिलेगा। काफी बच्चे डरते अबाउट इंटरव्यू प्रिपरेशन, जो मुद्दा मैंने नीचे भी लिखा है, इंटरव्यू प्रिपरेशन, कि मेरी कम्युनिकेशन स्किल खराब है। तो जो स्टूडेंट अभी तक एज अ आईडीबीआई एएम पीजीडीबीएफ हुए थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छी थी। मुझे तो नहीं लगता था, जितने भी स्टूडेंट मेरे कांटेक्ट में सिलेक्ट हुए थे, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक ठीक ही थी। अगर आप देखोगे कि क्या ये स्टूडेंट जो भी आईडीबीआई ने अभी तक पीजीडीबीएफ के लिए बैचेस बनाए थे इसके पहले एएम के, उसमें से अगर आप रेशियो निकालोगे कि कितने स्टूडेंट टीयर 1 सिटीज से है, टीयर 2 से है, टीयर 3 से, टीयर 4 से, तो आपको मैक्सिमम स्टूडेंट
सिलेक्टेड स्टूडेंट में से टीयर 3 और टीयर 4 के दिखेंगे जिनकी कम्युनिकेशन स्किल कंपैरेटिवली थोड़ी सी वीक होती है टीयर 1 टीयर 2 स्टूडेंट के मुकाबले, बट सिलेक्शन तो उनका होता है। सो वो वाला पार्ट ज़्यादा मैटर नहीं करेगा। दूसरा, यहाँ पे इन्होंने कितना वेटेज रिटर्न को, कितना वेटेज इंटरव्यू को, शायद ये नोटिफिकेशन में नहीं दिया जितना मुझे याद है, बट नहीं भी दिया हो, आईबीपीएस पीओ या आईबीपीएस के एग्जाम, एसओ की एग्जामिनेशन में, ग्रामीण बैंक के एग्जाम में, आईबीपीएस के एग्जाम में 80% रिटर्न एंड 20% इंटरव्यू को होता है। एसबीआई के केस में 75-25 होता है। सो उस हिसाब से अगर देखें तो इसका भी इसको उसके आसपास ही होगा। तो अगर आप रिटर्न में कुछ अच्छी रीड जमा पाते हो तो उसका फायदा आपको इंटरव्यू में होगा। आपका इंटरव्यू 100 भी रहेगा, उसके बाद भी आपका सिलेक्शन हो सकता है अगर आपने एक अच्छी रीड वहां पे हासिल की तो। वो एक पार्ट। नेक्स्ट, अभी अगर ये 1300 वैकेंसीज है या 800 है, क्या इतने ही बच्चों को चांस मिलेगा? नहीं, इससे और भी ज्यादा बच्चों को चांस मिलेगा, क्योंकि यहां पे एट्रिशन, बच्चों का बैंक छोड़ने का प्रमाण एग्जीक्यूटिव और जैम का अच्छा खासा रहेगा, उसमें भी एग्जीक्यूटिव का प्रमाण बहुत ज्यादा रहेगा। सर रीजन क्या है? रीजन सबसे पहले, अगर उसको वो जॉब पसंद नहीं आया, उसको फिर से तैयारी करनी है, तो एग्जिट पॉलिसी काफी इजी है, कुछ पैसे भरने नहीं है, कुछ बॉन्ड नहीं है, कुछ नहीं है। दूसरा, इंपैक्ट 1 जनवरी और 1 अप्रैल का। 1 जनवरी का आपको ग्रामीण बैंक के रिजल्ट आ जाते हैं, उसका इंपैक्ट होगा, दोनों भी एग्जाम पे होगा, एग्जीक्यूटिव पे भी होगा, जैम पे होगा। देन 1 अप्रैल में जो आईबीपीएस एसओ का एग्जाम, आईबीपीएस पीओ एसओ क्लरिकल का होता है, उसका भी इंपैक्ट वहां पे आएगा। बट अभी किया क्या है कि जैम के केस में जैम की सैलरी उन्होंने एकदम बीच में, क्लरिकल और पीओ के बीच में उसकी सैलरी लाके रख दी है। सो उस वजह से यहां पे कोई बंदा अगर 1 जनवरी और 1 अप्रैल को क्लरिकल बनता है और क्लरिकल के बाद में यहां पे जैम होता है, तो जैम छोड़ने के लिए वो थोड़ा सा सोचेगा। 2 चीजों की वजह से सोचेगा। सबसे पहला बेसिक है सैलरी, और दूसरा है पोस्टिंग लोकेशन। कोई लड़की है जिसे ग्रामीण बैंक्स में ग्रामीण पार्ट में जाके काम नहीं करना है और उसे पता है कि जैम की पोस्टिंग उसे एक बड़े सिटी में मिली है, तो शायद वो वहीं पे एडजस्ट कर लेगी। बट एग्जीक्यूटिव छोड़ने वालों का प्रमाण ज्यादा रहेगा कंपैरेटिवली जैम। देन एसबीआई पीओ एंड क्लरिकल, जब तक कि आपके एग्जीक्यूटिव और जैम ज्वाइन हो जाएंगे अराउंड तब तक मतलब मैक्सिमम अप्रैल तक वो ज्वाइन होंगे। जो ज्वाइन नहीं हुए उनका वेटिंग लिस्ट आएगा। तो ये वाली एग्जाम एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, एफसीआई की वेटिंग लिस्ट, सीडब्ल्यूसी का रिजल्ट वो अप्रैल तक आएगा। अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट ने जो एग्जाम्स कंडक्ट किए थे, आप में से काफी बच्चों का वहां पे भी सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टेट गवर्नमेंट के एग्जामिनेशन, ज्यादातर एग्जामिनेशन जो महाराष्ट्र में चलती है वो टीसीएस कंडक्ट करती है, कुछ टीसीएस कुछ आईबीपीएस। तो कॉमन सिलेक्शन की वजह से बच्चे उधर भी चले जाते हैं। और करंट आईडीबीआई जैम जो पीजीडीपीएफ बैच है, वो भी बच्चे चाहते हुए भी इधर आ नहीं सकेंगे। रीजन, उन्होंने खुद तब तक, मुझे ऐसा लगता है कि तब तक अगर ये वाली प्रोसेस पहले कंप्लीट होती है तब तक उन्होंने बॉन्ड साइन किया होगा। सो ये अलग अलग फैक्टर्स है, उस वजह से आपको मैक्सिमम चांस इन दोनों भी एग्जाम में आपको एग्जीक्यूटिव के लिए भी मिलेगा और जैम के लिए भी मिलेगा। देन सर इसके साथ साथ और कुछ फैक्टर्स अबाउट आरबीआई असिस्टेंट मेंस और आईबीपीएस एसओ प्री, ये भी 30-31 को ही है। और आईडीबीआई की दोनों में एग्जामिनेशन वो भी 30 और 31 तारीख को भी है। वो वाला पार्ट कैसे मैनेज करें? सर ऊपर का तो ठीक है, ऊपर का तो हमने डिसाइड कर लिया, बट साथ में हमें इनमें से कोई एक एग्जाम देनी हो तो आपको ये और वो एग्जाम दोनों का साथ में प्लानिंग करना पड़ेगा। ये जो पार्ट है चैलेंजेस फॉर आरबीआई असिस्टेंट मेंस और आईबीपीएस एसओ प्री, मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस वीडियो में मुझे इतना ही पार्ट डिस्कस करना था अबाउट आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव और आईडीबीआई जैम। आप थोड़ा सा अच्छे से इसका खुद का एनालिसिस करें, बाद में अलग अलग पोल्स का एनालिसिस करें, बट डिसीजन खुद ले कि आपको जैम के लिए जाना है आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव। उसके लिए आपका प्रिपरेशन, पिछले साल का प्रिपरेशन, पिछले साल के आपके अलग अलग एक्चुअल एग्जाम में मार्क्स, आपका मॉक का स्कोर, ये सभी चीजों के ऊपर निर्भर है कि आप आईडीबीआई एग्जीक्यूटिव को अप्लाई करोगे या आईडीबीआई जैम को। आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहो। धन्यवाद।